रमेश गांव के आखिरी छोर पर बनी एक टूटी सी झोपड़ी में रहता था। उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन जिंदगी ने चेहरे पर समय से पहले ही झुर्रियां उकेर दी थीं। पिता का साया बचपन में उठ गया, मां बीमारी से चल बसी, और पढ़ाई 10वीं के बाद हमेशा के लिए छूट गई। गांव के लोग उसे अक्सर कहते, रमेश, तेरी जिंदगी तो बस मेहनत और दुख के बीच ही बीत जाएगी। वो चुपचाप सुनता रहता, लेकिन अंदर कहीं कुछ टूटता जाता। हर सुबह रमेश मजदूरी के लिए निकलता। किसी दिन खेत में काम, किसी दिन ईंटें ढोना, किसी दिन खाली हाथ लौटना। शाम को जब सूरज ढलता, तो वो नदी किनारे बैठकर डूबते सूरज को देखता और सोचता, क्या मेरी जिंदगी भी इसी सूरज की तरह धीरे धीरे बुझ जाएगी? एक दिन की बात है, गांव में अचानक शोर मच गया। पास के शहर से एक स्कूल मास्टर आए थे, जो गांव में रात का स्कूल खोलना चाहते थे। लोग हंस रहे थे, अब इस उम्र में कौन पढ़ेगा? पढ़ाई से पेट भरता है क्या? रमेश भीड़ के पीछे खड़ा सब सुन रहा था। मास्टर जी ने बस इतना कहा, पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होती, पढ़ाई जीने की राह दिखाती है। ये शब्द रमेश के दिल में गहरे उतर गए। उस रात वो बहुत देर तक सो नहीं पाया। दिमाग में वही आवाज गूंजती रही, जीने की राह। अगली शाम वो हिम्मत करके रात के स्कूल पहुंच गया। वहां बच्चे भी थे, बूढ़े भी। मास्टर जी ने उसे देख मुस्कुराकर कहा, आओ रमेश, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। दिन में मजदूरी, रात में पढ़ाई। जिंदगी और कठिन हो गई। कई बार शरीर जवाब दे जाता, आंखें पढ़ते पढ़ते बंद हो जाती। कुछ लोग मजाक उड़ाते, मजदूर बनकर ही मर जाएगा, किताबें तुझे क्या बना देंगी। लेकिन अब रमेश के अंदर कुछ बदल चुका था। वो जान गया था कि रास्ता कठिन है, लेकिन सही है। वक्त बीतता गया। रमेश पढ़ना सीख गया, लिखना सीख गया। अखबार पढ़ते हुए उसे दुनिया की सच्चाइयां समझ आने लगी। उसे पता चला कि किसान क्यों दुखी हैं, मजदूर क्यों परेशान हैं, और कैसे छोटे छोटे प्रयास जिंदगी बदल सकते हैं। एक दिन गांव में पंचायत की बैठक थी। पहली बार रमेश ने हिम्मत करके सबके सामने अपनी बात रखी। पानी की समस्या, रोजगार की कमी, बच्चों की पढ़ाई। लोग हैरान रह गए। वही रमेश जो कभी चुप रहता था, आज आत्मविश्वास से बोल रहा था। धीरे धीरे गांव वाले उसे सुनने लगे। उसने मिलकर एक छोटा सा समूह बनाया। कुएं की सफाई हुई, बच्चों को पढ़ाने की शुरुआत हुई। रमेश अब सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जी रहा था। सालों बाद वही लोग जो कभी उसे नाकाम समझते थे, आज कहते थे, रमेश ने हमें जीने की राह दिखाई। एक शाम रमेश फिर उसी नदी किनारे बैठा था। सूरज ढल रहा था, लेकिन आज उसके मन में अंधेरा नहीं था। वो मुस्कुराकर बोला, जिंदगी हालातों से नहीं, हौसले से चलती है। रास्ता खुद बनता है जब इंसान चलने की हिम्मत करता है। उस दिन रमेश समझ गया, जीना सिर्फ सांस लेना नहीं, उम्मीद के साथ आगे बढ़ते रहना ही असली जीने की राह है।